आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का प्रयास आप सभी लोगों को अब दिखने लगा है, ठीक है ना। और जिस तरीके से अब केंद्र सरकार के चाहे वो MPs हों चाहे MLAs हों, ठीक है ना, ये सभी अब बीएड के पक्ष में बात करने लगे हैं, साथ ही साथ विपक्षी लोग भी, ठीक है। लेकिन आप लोगों से प्रोएक्टिव तो डीएलएड और बीटीसी के छात्र हैं, ठीक है ना। आप लोगों में जिस तरीके से एकता का अभाव है उसका खामियाजा भी हम ही लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप एकजुट नहीं होना चाहते हो। आज आपने देखा है कि कहते नहीं हैं कि अगर शासन को झुकाना है तो कम से कम जो है किसी विपक्षी का भी हाथ चाहिए। आदरणीय चंद्रशेखर रावण जी, जो आपको पता होगा, है ना, बीएड के समर्थन में हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जब हम लोगों ने समर्थन दिया था तो आप लोगों को पीआरटी में सम्मिलित कराने के लिए दुनिया भर का पापड़ बेलना पड़ता है। लेकिन आप स्वयं देख लीजिए, आपसे ज़्यादा ट्वीट है किसका? बीएसटीसी वालों का, डीएलएड और बीटीसी वालों का। तो कम से कम इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा करिए, ध्यान रखा करिए। आप लोग ना वीडियोस देखते हो ना शेयर करते हो, हैं? अगर ऐसी ही चीज़ें चलती रहेंगी ना तो फिर घर पे बैठे रहो, डीएलएड और बीटीसी वालों को प्राइमरी में रहने दो, फिर क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, हम सभी लोग अपना प्राणपण से जुटे हुए हैं सिर्फ आप सभी लोगों को सम्मिलित कराने के लिए। अब सही है, कम से कम पॉजिटिव इंटेंट मिलने लगे हैं और बिहार के विपक्षी दलों से, जो विपक्षी दल है अर्थात आपका बीजेपी, उनसे भी अब चीज़ें सामने आने लगी हैं और बीएड के विद्यार्थियों के पक्ष में बातें होने लगी हैं। आदरणीय चिराग पासवान जी ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है बीएड के संबंध में कि इन विद्यार्थियों को पुनः संशोधन करके अध्यादेश ला करके सम्मिलित किया जाए, क्योंकि इसमें टोटल गलती सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की, बाकी किसी विद्यार्थी की नहीं है। भाई विद्यार्थी तो प्रॉपर उसी चीज़ को कर रहा है ना, जितना माथापच्ची, जितना मेहनत, जितना चीज़ें इस समय आप कर रहे हो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद, है ना, कि हमें अध्यादेश लाने से बचने के लिए आप विस्तृत बेंच में भी जा रहे हो, अच्छी बात है। आपने संशोधन करके पीआरटी को सम्मिलित किया, उसको कैबिनेट बाय सर्कुलेशन से पारित करा करके आप उस मान्यता को सर्वोच्च न्यायालय से आप जो है पारित करा लेंगे, मतलब वहाँ से एक्सेप्ट करवा लेंगे, अच्छी बात है। लेकिन यही सारी चीज़ें 28 मई सन 2018 का नोटिफिकेशन जारी करने से पहले इतना पापड़ बेल लेते तो शायद आज विद्यार्थियों को ये दिन नहीं देखना पड़ता, है ना। मैंने आप सभी लोगों से कहा है ना कि अगर आप लोगों में एकजुटता रहेगी तो हम लोग पहाड़ हिला देंगे, ये तो सरकार है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों की निष्क्रियता आप लोगों पे भी भारी है। आज हम सभी लोगों ने एक जनसभा बुलाई थी, मैं आप लोगों को बता दूं, बीएड के विद्यार्थी वहाँ पे बमुश्किल 1,500 एकत्रित हुए, बमुश्किल 1,500। अब वो जो है मतलब जो रणनीति बनाई जा रही थी उसमें से भी आधे ज़्यादा कट लिए, है ना, कि गर्मी ज़्यादा है। अब मतलब गर्मी उनको ज़्यादा लग रही है, हम लोग जो है फाएँ कर रहे हैं, हम लोगों को गर्मी नहीं लगती है, ठीक है ना। तो ये है आप सभी लोगों की एकता। हम लोग सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के सरकार तक, विपक्ष से लेकर के आपको जो है मतलब राज्यों तक, हर जगह पे आप सभी लोगों को अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आप सभी लोग की निष्क्रियता जो है ना वो कहीं न कहीं चुभ जाती है, ठीक है ना। झल्लिया जाते हैं जो मतलब टीम के सदस्य होते हैं, बोलते कहते जाने दो इन लोगों को, क्योंकि इनके लिए प्रयास करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी जब यही लोग साथ नहीं दे पा रहे हैं तो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना मेरे भाई बहनों कि अब पॉजिटिव इंटेंट देखने के लिए मिलने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब इस पर गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है, ठीक। गवर्नमेंट अगर ध्यान नहीं देती तो मेन पिटिशनर विस्तृत बेंच में नहीं बनती, संविधान पीठ में। अगर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती तो एनसीटीई के संशोधन गाइडलाइन में बीएड के विद्यार्थियों को सम्मिलित नहीं करती। और यदि सरकार ध्यान नहीं देती तो कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से, पूरी कमेटी के माध्यम से सारी चीज़ों को राज्यों से क्या क्या चीज़ें उसे प्राप्त हो रही, क्योंकि विपक्षी जो राज्य हैं वो 100% बीएड का विरोध किए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। वाईएसआर कांग्रेस जो जगनमोहन रेड्डी जी की है, आंध्र प्रदेश की, सिर्फ इकलौती वही गवर्नमेंट है जिसने बीएड को सपोर्ट किया है।
और एक मतलब आपकी बीजेडी है, मतलब बीजू जनता दल, जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है, ठीक है ना, उन्होंने भी बीएड को सपोर्ट किया है, लेकिन उन्होंने जो गजट अपना जारी किया था, उस गजट में क्या किया था, बीएड को बाहर कर दिया था। और ममता बनर्जी जी से या हेमंत सोरेन जी से या आपके छत्तीसगढ़ से हम लोगों को उस चीज़ से कोई उम्मीद भी नहीं थी। जाहिर सी बात है, इनका विरोध होना ही होना है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बारंबार कर रहा हूँ, सोते हुए कुंभकर्णों उठ जाओ, ठीक है ना। आप सभी लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग होइए, क्योंकि जो व्यक्ति आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, आप सभी लोगों को भी एक्टिव होना होगा, प्रोएक्टिव होना होगा, तभी कुछ चीज़ें हासिल हो सकती हैं, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों में वीडियो शेयर करिए। अब तो हम लोगों का उत्साह चरमोत्कर्ष पे पहुंच रहा है। अब तो हम लोग जो है, मतलब कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तबीयत से सपोर्ट तो करो यारो। आप सभी लोगों को सुस्त होकर के बैठे हो, है ना, इस तरीके से सुस्ती ना दिखाइए। बीएड पीआरटी में आप सभी लोग 100% गारंटीड शामिल होने चल रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ, मैं, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों को जो इनपुट मिल गया है ना, जो पॉजिटिव इंटेंट मिल रहा है ना, जाहिर सी बात है उसमें विद्यार्थियों की विजय सुनिश्चित है। और जो ये गाइडलाइन आने चल रही है ना एनसीटी की, उसमें बीएड विद्यार्थियों को परमानेंटली पीआरटी में सम्मिलित करने की बातें सामने आ रही हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए ना, आप लोग सपोर्ट तो करिए, सपोर्ट नहीं करेंगे चुपचाप बैठे रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ यह है, विस्तृत बेंच में मामला जा रहा है तो सरकार अपना महान्यायवादी खड़ा करेगी, वहाँ पे मामला एकदम फाइनल हो जाएगा और फटाफट आपका रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी होगी, उसमें बीएड विद्यार्थियों को पीआरटी में हमेशा के लिए सम्मिलित कर दिया जाएगा। आरटी एक्ट में संशोधन करते हुए उनको सम्मिलित किया जा रहा है, इसलिए सारा टंटा ही खत्म। क्योंकि आरटी एक्ट को बारंबार पूरे राज्यों में, पूरे भारतवर्ष में घुमाया गया था, सभी राज्यों से सहमतियाँ ली गई थी, ठीक है ना। हर राज्य ने भाई चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, सभी ने कर दिया, चलो हो गया, है ना। और विद्यार्थियों को भाई टीईटी कराने के लिए या डीएलएड और बीटीसी कराने के लिए, बीएड को बाहर रखने के लिए लगभग सभी राज्यों ने, क्योंकि उस समय उतनी प्रोएक्टिव बीजेपी भी नहीं थी, तो हर राज्यों ने सहमति दे दी थी और ये मसौदा पारित हो गया था। लेकिन आज की कंडीशन क्या है कि 17 राज्यों ने बीएड को समर्थन दिया है कि हम बीएड को सम्मिलित करके पीआरटी करना चाहते हैं, ठीक है ना। और आप सभी लोगों में बता दूं, अधिकतर और भी राज्यों ने आपका विरोध भी किया है। ये वही राज्य हैं जहाँ पे विपक्षी दलों की गवर्नमेंट है, तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये मुद्दा अभी तो बिहार से उठा है जी, है ना। ये तो एक शुरुआत है हम सभी लोगों के पॉजिटिव प्रयासों का। बिहार में भी काफ़ी सारे विद्यार्थी जान पहचान के हैं, परिचय के हैं, टीम के सदस्य हैं, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये तो सिर्फ अभी एक आरंभिक शुरुआत है, अभी तो हम सभी लोगों को बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी है, ठीक है ना। और इस लड़ाई में विजय आप सभी लोगों की होगी। आप लोगों को पीआरटी में फिर से मौका मिलने चल रहा है, 100% गारंटीड कर रहा हूँ, आप सभी लोगों को मौका मिलेगा और पीआरटी में आप लोग सम्मिलित होने चल रहे हो, ठीक है ना। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करिए, सब्सक्राइब कराइए चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के। आज पदों के अध्याचन का पूरा डेटा प्राप्त हुआ है। 10,629 पद हैं आपके एलटी ग्रेड के, ठीक है ना, 10,629 पद, ठीक है। और आपके आरओ में भी पदों की संख्या 425 के ऊपर है, ठीक है ना। और एपीएस में भी अभी पदों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, मतलब 350 का आंकड़ा जो बताया गया था उस पर ये पहुंच जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक मुद्दा इस बात को लेकर के है सब्जेक्ट कम्बिनेशन का, ठीक है। और सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में जो जानकारी प्राप्त हो रही है, ये भैया हमको जयपुर एनसीटीई से प्राप्त हुआ है। ये सूचना मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो एक सहायक संस्था है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एकदम इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो राज्य सरकारों ने इसके बारे में पत्र लिखा था, उसके संबंध में भी एनसीटीई ने लेटर लिख दिया है संबंधित गवर्नमेंटों को। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये लेटर आखिर मिलता कब तक है, 2 दिन में, 3 दिन में, लेकिन मिल जाएगा, ठीक है ना। और यूजीसी ने भी सारी चीज़ें क्लियर कर दी। तो आप लोगों को सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के जो समस्याएं आती रही हैं ना, उन समस्याओं में बहुत जल्दी ही रिलीफ मिलने वाली है, ठीक है। और जो विद्यार्थी
एज रिलैक्सेशन को लेकर के कोर्ट गए हैं, मैं बता देना चाहता हूँ उनकी विजय सुनिश्चित है। उनको कोर्ट खुद ही एज रिलैक्सेशन दे देगा, ठीक है। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का आरओ के साथ या उसके पहले जारी किया जा सकता है, क्योंकि लोक सेवा आयोग को भी अच्छी तरीके से पता है कि आरओ में तो कम लेकिन एलटी जीआईसी में आवेदन ज़्यादा होंगे, तकरीबन 18 से 22 लाख आवेदन इतने हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, आप लोगों के लिए पॉजिटिव इंटेंट है। 10,629 पदों का अधियाचन है आपके एलटी ग्रेड का, ठीक है। तो ज़बरदस्त तैयारियां शुरू कर दीजिए। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अगर प्राप्त करने हैं तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप प्राप्त कर लीजिए। और जो भाई बंधु टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं, अगर वो हमारी याचिका में जुड़ करके याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, और जो भाई बंधु जुड़े हुए हैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, प्रभु याची अपना जो है मतलब हियरिंग शुल्क जमा कर दीजिए। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके आप अपना समस्या हमें बता सकते हैं, आप हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं, कल्याण हो जाएगा, भला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एससी की। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक हवा उड़ाई जा रही थी कि सीटेट का रिजल्ट नहीं आया है, एक बहाना बताया गया, इस वजह से बीपीएससी पीआरटी का रिजल्ट रोका जा रहा है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं 10 तारीख के पहले एनसीटी की रिवाइड गाइडलाइन आनी है, ठीक है। 26 तारीख को राज्यों की मीटिंग होने चल रही है एनसीटी और एमएचआरडी के साथ, ठीक है। और आप सभी लोगों में बता दूं इसी बीच में विस्तृत बेंच अर्थात संविधान पीठ का फैसला भी आना है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के। तो भैया पॉजिटिव इंटेंट के साथ आगे बढ़ते हैं ना, प्रयास करते हैं तो उसका रिजल्ट भी दिखता है, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना है कि बस ऐसे लेटर भेजते चले जा रहे हैं, ऐसे ज्ञापन देते चले जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। मतलब क्यों नहीं निकलता है? जब शरीर अपनी हम खपाएंगे, पसीना बहाएंगे, धन को सुलगाएंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो उम्मीदें जगाएंगे ही, है ना। और वही उम्मीदें आप सभी लोगों के बीच में जग रही है। तो इस चैनल को आप सभी लोग सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, स्नेह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के बीच में ही, कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं आप लोगों के बीच का ही आपका भाई बंधु हूँ, ठीक है ना। इन समस्याओं से मैं भी दो चार हुआ हूँ, इन समस्याओं से मैं भी गुजरा हुआ हूँ, इसलिए आप सभी लोगों की बातों को अच्छी तरीके से सुन सकता हूँ, अच्छी तरीके से आपकी समस्याओं को, तकलीफ़ों को समझ सकता हूँ और उसको दूर करने के लिए सार्थक प्रयत्न भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए। विद्यार्थियों की पहली एक मांग थी कि हमारे भैया टीजीटी पीजीटी के 2022 के पदों में विज्ञापन में पदों की संख्या को बढ़ाया जाए, उसके लिए ज़बरदस्त तरीका अपनाया गया और उसको पुशअप किया गया, मैटर सॉल्व हो गया, ठीक है। 50% जीआईसी लेक्चरर में विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उन तमाम मुद्दों को लेकर के पुशअप किया गया, मैटर सॉल्व हो गया। अब राजकीय विद्यालयों के जो शिक्षक से निवाली है उसको संशोधित करने के लिए भी एक मुहिम उठाई गई है। साथ ही साथ आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की द्वितीय प्रतीक्षा सूची के संबंध में भी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत जल्दी भी इसका भी कल्याण हो जाएगा, ठीक है। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस चैनल को जितना अधिक आप सभी लोग सहयोग करेंगे, जितना अधिक आप सभी लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे चैनल को और वीडियो को लाइक करेंगे, उतना ही जल्दी, क्योंकि बीएड पीआरटी में आए इसके लिए तो प्रयास जारी ही है, साथ ही साथ अन्य हमारे भाई बहनों की समस्याओं का निराकरण भी हो सके। आपसे ज़्यादा एक्टिव इस समय डीएलएड और बीटीसी के छात्र हैं, आपसे ज़्यादा एक्टिव हैं। आप हारे हुए हो, आप बाहर हो, आप किसी कार्य के नहीं रह गए हो, फिर भी आप सुस्त हो। वो जीते हुए प्रत्याशी हैं, जीते हुए प्रत्याशी, ठीक है ना। वो सर्वोच्च न्यायालय से एक नहीं दो केसेस में जीते हैं, फिर भी वो प्रोएक्टिव हैं। आप सभी लोग निष्क्रिय बनकर के बैठे हो। अगर ऐसी ही निष्क्रियता आप सभी लोगों की चलती रही तो जो विद्यार्थी पूरे देश में एकजुट हो रहे हैं, जो विद्यार्थी पूरे देश में हम सभी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो विद्यार्थी भी चुपचाप बैठ जाएंगे। फिर लेते रहिएगा पीआरटी, आवेदन करिएगा अच्छे से और लीजिएगा प्राइमरी का एग्जाम दीजिएगा सुपर टेट। आपकी इच्छा आपकी मर्जी। धन्यवाद, शुभ रात्रि।